फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के शुभ दिन की शुरुआत हम सभी की मंगल कामनाओं के साथ करते हैं। आज का जो हमारा विषय है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी को हम कैसे सुधार सकते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारी आदतों का हमारे रहन-सहन से जो ताल मिलता है, जो कि हमें एक दूसरे से अलग दिखाती है, उसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, या वीडियो में हमें इसे PD के रूप में भी कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं PD के मुख्य पॉइंट। पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बिहेवियर, यानी व्यवहार। हमारा किसी से बातचीत करने का तरीका, रहन सहन का तरीका, हमारा व्यवहार निर्भर करता है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो वहाँ पर हमारा व्यवहार, जो हमारी छवि उसके प्रति उसके मन में बनती है, वह हमेशा के लिए बन जाती है। कहा भी जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जो इम्प्रेशन हमारा पहली नज़र में किसी व्यक्ति के मन में पड़ता है, वही हमारा उसके मन में आखिरी इमेज बन जाती है। दूसरा पॉइंट आता है ड्रेसिंग सेंस, कपड़े पहनने का तरीका। हमारे कपड़े पहनने का तरीका अच्छा होना चाहिए। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ पर कोई महंगे या सस्ते कपड़ों की बात नहीं हो रही है, स्वस्थता की बात हो रही है। स्वस्थ व्यक्ति से हर कोई मिलना चाहेगा और हर कोई उसे पसंद करेगा। कपड़ों का सेंस, हमारा कपड़ों को एक ट्रेंड के सेंस के तरीके हिसाब से पहनना। जैसे हमने कमीज़ डाली है तो नीचे पतलून डालना चाहिए, लोअर डाली हुई है तो उसके ऊपर टी-शर्ट पहनना चाहिए। ड्रेस कोड के अनुसार हमें कपड़ों को पहनना चाहिए। अगला पॉइंट आता है वॉकिंग स्टाइल, चलने का तरीका। हमारा चलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। पैर को ज़मीन से घसीट कर नहीं चलना होता। हमारी चाल में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वो हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। सीटिंग स्टाइल, हमारा बैठने का तरीका। हमारा बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जब हम किसी से बातचीत कर रहे हों तो थोड़ा पीछे की ओर हटकर बैठना चाहिए, लेकिन जब हम बात कर रहे हों, हम बोल रहे हों, तो थोड़ा आगे झुककर बात करना चाहिए। वो हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, हमारे PD पर निर्भर करता है। थिंकिंग स्टाइल, हमारा सोचने का तरीका। हमारे सोचने का कैसा तरीका है, उससे हमारी सोच का पता चलता है कि हमारे विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक। नेक्स्ट पॉइंट आता है ईटिंग स्टाइल, हमारा खाने का तरीका। हमारा खाना खाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हम जितना खाना खा सके उतना ही थाली में सर्व करना चाहिए। वेस्ट फूड नहीं करना चाहिए, क्यों भगवान भी कहते हैं कि खाना उतना ही लेना चाहिए थाली में कि ताकि व्यर्थ न जाए नाली में। जो खाना हम व्यर्थ बहा देते हैं, व्यर्थ खराब कर देते हैं, उससे भगवान भी नाराज़ होते हैं। इसलिए हमें खाने का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और ये दूसरों को भी पसंद नहीं होता। स्टे करेक्ट, सही ढंग से खड़ा होना। हमारे खड़े होने का तरीका अच्छा होना चाहिए। सीधे और सही ढंग से खड़ा होना चाहिए, ताकि हमारी जो चेस्ट होती है वो बाहर की तरफ और हमारे कंधे जो थोड़े ऊपर उठे हुए हों, गर्दन की साइड। नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्निंग समथिंग न्यू, हमेशा कुछ नया सीखना। जो व्यक्ति कुछ अपने कार्य के प्रति या कुछ नया सीखने का प्रयास करता रहता, अपने कार्य को और कुशल बनाने के लिए सीखता रहता है, हर कोई ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है और उसकी इमेज सभी के लिए अच्छी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैंडशेक, हाथ मिलाना। हाथ मिलाने का तरीका हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हमें किसी से हाथ मिलाते समय सीधे हाथ मिलाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है माउथ फ्रेश, मुंह को साफ रखना। मुंह को साफ और क्लीन रखना चाहिए ताकि सभी हमें पसंद करें। कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं हैंडशेक के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है डेड फिश, यानी कि जब हम किसी से 1 फिंगर और 2 फिंगर से हैंडशेक करते हैं तो उसका हमारे व्यवहार पर, हमारी इमेज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड पॉइंट आता है बोन क्रैश, जब हम किसी से हैंडशेक करते हैं तो हम ज़्यादा फोर्स से हैंडशेक करते हैं तो सामने वाले की बॉडी को पेन हो सकता है, इससे भी हमारी इमेज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पाम टू पाम, ये हाथ मिलाने का सही तरीका होता है कि ताकि जब हम हाथ मिलाते हैं सीधे हाथ करके और जितना फोर्स सामने वाला करता है उतने ही फोर्स से मिलाएं, ताकि हमारे कॉन्फिडेंस भी झलके और हमारी उसके प्रति अच्छी इमेज बने। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कुछ PD के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है टूरिंग, यानी घूमना। हमें कौन सी चीज़ें देखना पसंद है, कौन सी चीज़ें घूमना पसंद है। कोई हिस्टोरिकल एरिया या फिर कोई टेंपल वगैरह, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर कोई चर्च वगैरह। इससे हमारी संस्कृति और हमारे धार्मिक गुणों का पता चलता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, हमें अपने आसपास के क्षेत्र की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ अकॉर्डिंग टू प्लेस, हमें अपने क्षेत्र के
अनुसार उसकी वहाँ की फेमस चीज़ें, फेमस क्वालिटी का पता होना चाहिए। उसके बाद आता है 4th पॉइंट है गैप मेंटेन। जैसे ही हम किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं वहाँ पर हमें मिलने जुलने में थोड़ा गैप रखना चाहिए ताकि उसके प्रति, उसके मन में हमारे प्रति कोई बुरी इमेज ना बने। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजफुल हैंडशेक नॉट वन फिंगर। हमें कभी भी किसी के साथ वन फिंगर हैंडशेक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा इमेज के प्रति बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट आता है नेवर अलोन। हमें कभी भी किसी पर्सन से मिलते हैं उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तब भी वह पर्सन शाई फील कर सकता है और हमारे प्रति बुरी इमेज बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑलवेज स्माइल। हमेशा चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आते हैं जहां पर हमारे पास बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं होते, लेकिन अगर हमारी स्माइल सच्ची है तो वहाँ पर हम अगर स्माइल कर देते हैं तो वह अपना काम 90% अपना कार्य कर जाती है। लेकिन उसमें भी एक खास बात यह है कि वह जेन्युइन होनी चाहिए। जब भी हम स्माइल करें तो हमारे हल्के हल्के दांत दिखाई देने चाहिए। स्माइल हमेशा काम कर जाती है, लेकिन कई बार वर्ड हमें गलत इमेज बना सकते हैं, इसलिए स्माइल करें तो वह जेन्युइन होनी चाहिए। आगे कुछ पॉइंट के माध्यम से और पीढ़ी को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम दूसरों के लिए कुछ भी कर पाए, किसी को कुछ सिखाकर बताकर उसके जीवन की परिस्थिति को सुधार पाए तो हमने जीवन में कुछ किया है। जब हम किसी से जो चीज़ बांटते हैं वह बढ़ती है। अगर दूसरों को खुशी देते तो वही हमारे पास खुशी ज़्यादा मात्रा में बढ़कर आती है, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। अच्छे कर्म करने से ही अच्छे फल मिलते हैं। हमें हमेशा खुशी से रहना चाहिए क्योंकि सभी लोग उसी को देखकर खुश होते हैं। जो स्वयं भी खुश होता है और औरों से मिलकर भी खुश होता है, वो औरों को खुशी देता है। दुखी इंसान से कोई नहीं मिलना चाहता और दुखी इंसान दूसरों को खुशी दे भी क्या सकता है। जैसे अगर हमें किसी का फ़ोन अच्छा लगा, उसे उसके फ़ोन के लिए कम्प्लीमेंट दो। ड्रेस अच्छी लगी उसके ड्रेस के लिए, या किसी की अपनी कार या किसी की गाड़ी अच्छी या किसी की बाइक अच्छी लगी तो उसके लिए कम्प्लीमेंट दो, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, उसमें कोई फेक नहीं होना चाहिए, तभी लोग आपको रियल में पसंद करेंगे। हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो हमें अच्छी लगी या जिससे हमारी कोई हेल्प हुई या कुछ सीखने को मिला, उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम थैंकफुल रहेंगे वही चीज़ हमारी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा चीज़ें हमें मिलेंगी और लोग हमारी पर्सनालिटी को और ज़्यादा पसंद करेंगे। खुशी में हर व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन सकता है। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आए तब भी व्यक्ति शांत बना रहे, उसके स्वभाव में कोई बदलाव ना आए, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा लीडर होता है और ऐसे व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है और उसके जैसा बनने का प्रयास करता है। हमारी पर्सनालिटी या इमेज हमारे बनने में हमारा सबसे अहम रोल हमारे नज़रिए का होता है। जिसका जैसा नज़रिया होता है वैसा उसका व्यक्तिगत विकास होगा। अगर उसकी सोच सकारात्मक है तो सभी लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन उसकी सोच नकारात्मक है तो उसका नज़रिया भी गलत होगा और ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करेगा। जो व्यक्ति अपने कार्य को मेहनत व लगन के साथ करता है, सभी लोग उसे पसंद करते हैं कि यह अपने कार्य के प्रति बहुत अच्छा है, पंक्चुअल है। ऐसे व्यक्ति को इंसान ही नहीं पसंद करते बल्कि कुदरत भी ऐसे व्यक्ति को पसंद करती है, क्योंकि कुदरत भी कभी भी किसी का किया हुआ नहीं रखती। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें फल देती है। अगर कभी भी कुदरत ने किसी को बिना मेहनत के ज़्यादा दे भी दिया तो वह कभी रुकेगा नहीं, वापस लौट कर चला जाएगा। हमें कभी भी ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा सीरियस होते हैं या तो वे दुखी होते हैं या फिर आईसीयू में होते हैं। दुखी लोगों से कोई मिलना नहीं चाहता, कोई उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि हर कोई खुश मिजाज व्यक्ति को ही पसंद करता है, उससे मिलना चाहता है। कहा भी जाता है कि जिसमें मस्ती जिंदा है उसी की तो हस्ती जिंदा है। हमारी स्माइल हमारी पर्सनालिटी का अभिन्न अंग होती है जो अपना काम हमेशा करती है, लेकिन यह रियल होनी चाहिए। अगर हमें किसी का नज़रिया पता करना है, उसका व्यवहार जानना है तो उसे बोलने दो। उसकी बातों से उसका व्यवहार झलकता है कि उसकी सोच कैसी है, वह किस प्रवृत्ति का इंसान है, वह लोगों को सच में पसंद करता है या दिखावा करता है। किसी को जानना है तो उसे बोलने दो। हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमारी
कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन कैसी है यह देखना होगा, और अच्छा करना होगा। हमारी लुक्स कैसी है यह देखना होगा। जब ये चीज़ें हमारी अच्छी होंगी तब लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे और वो हमारे जैसा बनने का प्रयास करेंगे, और तब वो हमें चाहने लगेंगे। और वो तब होगा जब हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। उसके लिए हमें स्वयं पर मेहनत करनी होगी। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, तो मांगने की नहीं देने की आदत बनाइए। जो चीज़ हम ज़्यादा बांटते हैं, देते हैं, वह बढ़ती जाती है, स्वयं की नज़रों में ही नहीं दूसरों की नज़रों में भी। इसलिए हमें जो चीज़ ज़्यादा चाहिए उसे उतना ही ज़्यादा बांटना शुरू कर दो, चाहे वह प्रेम हो या फिर धन या फिर किसी की सहायता करना। श्रेष्ठ व्यक्ति की यही मान्यता होती है कि उसके अंदर उच्च विचार होते हैं, उसका व्यवहार सभी के प्रति समान होता है, वह किसी से भेदभाव नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति को सभी चीज़ें मिलना स्वाभाविक है और अवश्य मिलती हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व का विकास करें ताकि भविष्य में लोग भी आपके चरित्र की चर्चाएं करें, आपको एक सफल और योग्य इंसान समझे। इसलिए मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपना एक श्रेष्ठ व्यवहार रखिए और एक उच्च विचारों के व्यक्ति बनिए ताकि लोग भी आपके व्यवहार की चर्चाएं करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।